माँ 92 साल उम्र है, लेकिन इनकी अंतिम इच्छा है कि जो मेरी अंतिम सांस निकले वो मेरे अपने घर में निकले। लेकिन बैंक ने 7 साल से मकान सील किया हुआ है। करोड़ों के हिसाब से ऋण माफ़ हो सकते हैं, लेकिन इस बुजुर्ग महिला का नहीं होगा माफ़। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसकी जान पहचान आगे नहीं है। मैनेजर साहब से मिलेंगे और पहला चंदा मुहिम इन्हीं से शुरू करेंगे। हर इंसान की इच्छा होती है कि उसका बुढ़ापा सुख में व्यतीत हो जाए, लेकिन जब 92 साल की उम्र में जीवन के अंतिम दिन बरामदे में काटने पड़ें तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। ऐसा ही एक मामला विधानसभा क्षेत्र शाहपुर में सामने आया है। 92 वर्षीय बुजुर्ग महिला 6 साल से सर्दी, गर्मी और बरसात हर मौसम में बरामदे में रहने को मजबूर है। नगर पंचायत शाहपुर की कौशल्या देवी ने बताया कि उसके 3 बेटे हैं, सभी मेहनत मजदूरी करते हैं। उनके एक बेटे ने शाहपुर में एक बैंक की शाखा से 2004 में 5 लाख रुपए का लोन लिया था। बीमारी के चलते वे ऋण नहीं चुका पाए। 2015 में बैंक ने पूरे स्लेट पोश मकान को सील कर दिया। अब वह अपने बेटे के साथ हर मौसम में बरामदे में रहने को मजबूर है। वह बरामदे में ही खाना बनाते, खाते और सोते हैं। उन्होंने बताया कि वे बीपीएल परिवार से संबंध रखते हैं। अभी तक सरकार की तरफ से उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन मकान भी नहीं मिला है। उन्होंने सरकार और बैंक से गुहार लगाई है कि एक कमरे और रसोई का ताला खोल दिया जाए ताकि वह अपने जीवन के अंतिम क्षण अपने घर में काट सकें, लेकिन बैंक मानने को तैयार नहीं। वहीं जब यह मामला समाजसेवी केडी राणा और शेर सिंह तक पहुंचा तो उन्होंने बुजुर्ग महिला का कर्ज भरने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया और इसके लिए भीख मांगने सड़क पर उतर आए हैं। समाजसेवी केडी राणा और शेर सिंह ने बताया कि बुजुर्ग अम्मा का कर्ज भरने के लिए वह बैंक, एसडीएम और डीसी कार्यालय से भी भीख मांगने जाएंगे और कुछ कमी जो रह जाएगी वह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में आएंगे तो उनसे मांग लेंगे, लेकिन अम्मा के जीते जी कर्जा खत्म करवा कर रहेंगे ताकि बुजुर्ग अम्मा अपने बुढ़ापे के दिन सुख में व्यतीत कर सके। अच्छा, ये मैंने पढ़ा है, मुझे ये नहीं पता बरामदे में रहते हैं बोले उनका घर बैंक वालों ने सील किया। बूढ़ी माँ 92 साल उम्र है, लेकिन इनकी अंतिम इच्छा है कि जो मेरी अंतिम सांस निकले वो मेरे अपने घर में निकले। लेकिन बैंक ने 7 साल से मकान सील किया हुआ है, तो वो सील हुआ है 7 साल से वो वहाँ पे रह रहे हैं, तो आज तक नीलाम क्यों नहीं हुआ? अच्छा। और दूसरा ये है कि बूढ़ी माँ ये नहीं बोल रही हमारा ऋण माफ करे, वो तो हमें पता है पूंजीपतियों के होंगे, इनके नहीं होंगे। ये बोल रहे हैं कि हमें समय दें, हमें कुछ समय दें, हम आपका ऋण जो है वो वापस कर देंगे, जो हमने ऋण लिया है उसको वापस कर देंगे, लेकिन हमें कुछ समय दिया जाए। और जो मेरा मकान 7 साल से मैं बाहर रह रही हूँ उस मकान को खोल दिया जाए और मैं अपनी ज़िंदगी की अंतिम सांस अपने कमरे में लूँ। बैंक पहुँचे हैं, बैंक से आज हम मैनेजर साहब से मिलेंगे और पहला चंदा मुहिम इन्हीं से शुरू करेंगे। माता के लिए, मकान के लिए छुड़वाने के लिए जो सील किया बैंक ने, उसको छुड़वाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और हमने ये मुहिम शुरू करी है। और उसके पहले शुरुआत हमने आपसे की है, तो आप श्रद्धा अनुसार 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया आप जो है वो मदद कर सकते हैं, चंदा दे सकते हैं, जो आपको लगता है सर में डाल दीजिए। सर को 500 रुपये चंदा लिया है जी हमें मैनेजर साहब ने, बहुत शुक्रिया इनका। आज तक ये बूढ़ी माँ वहाँ पे बरामदे में 7 वर्ष से वहाँ पे रह रहे हैं और इनका मकान जो है वो सील किया। तो इस संदर्भ में जो है हम एसडीएम महोदय के पास आए हैं और हमने चंदा मांगो एक अभियान जो है, मुहिम जो है वो शुरू कराई है, क्योंकि लोन जो है, ऋण जो है वो तो पूंजीपतियों का माफ़ होता है जी, गरीबों का नहीं होता है ना। तो बूढ़ी माँ का कहना है कि ऋण मेरा माफ़ मत करिए और मुझे कुछ मेरा मकान खोल दीजिए ताकि मेरे जीवन की अंतिम सांस जो है वो मेरे कमरे में अंदर निकले। इस बारे में दूसरी ये क्रूरता करते हुए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि बैंक ने वहाँ पे 2 चौकीदार इनके ऊपर रख दिए
इनको जब घर सील कर रहा उस इनके ऊपर 2 चौकीदार भी रख दिए। कि चौकीदार रखने का क्या प्रयोजन उससे उनका क्या? प्रयोजन ये था उससे कि ये कहीं ताला तोड़ ना दे और घर के अंदर घुस ना जाए। ये बुजुर्ग महिला आप देख सकते हैं, इनके ऊपर 2 चौकीदार रखे, उनको लगातार सैलरी दी गई, तनख्वाह दी गई। क्या सरकार उसी तनख्वाह को इनकी किस्त में नहीं यूज़ कर सकती थी जो उनको दी गई? चंदा लेंगे एसडीएम होते हैं, उसके बाद जनता से लेंगे, फिर डीसी साहब के पास जाएंगे, डीसी साहब के बाद आप मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, फिर आपने सुना होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमारे पास कुछ पैसे एकत्रित हो गए होंगे और कुछ कमी बची होगी तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरा कर देंगे।